हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? आज ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट से खत्म करना है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का ही है बचाओ सब। हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट में 17 आसाम तो कर ही लिया हमने नहीं, मतलब मैं सोच रहा था नॉर्थ ईस्ट के हम्म। साथ जो बाकी बची कुची जैसे चंडीगढ़, JNK, वो दमन एंड दीव, ये सब भी लगा देंगे तो सब यूनियन टेरिटरीज के साथ लग लक्षद्वीप। 17 सीटें बचती हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कवर करते हैं पहले। हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब देखो, इंक्लूडिंग असम, आसाम तुम्हारे तो मान के 20, चलो कल। हाँ 25 सीट हैं उसमें। आउट ऑफ 25 आसामी की 14 है, टोटल 11 बची नॉन असम। राइट। तो क्विकली सारे स्टेट का देख लेते हैं। अरुणाचल से शुरू करते हैं। तो अरुणाचल में 2 सीट है। राइट। हाँ, अरुणाचल में दो है। तो दो की दो, मतलब अरुणाचल में कुछ है नहीं। उन दोनों बीजेपी को अरुणाचल में जाएगी। तो एक्चुअली बीजेपी का है काफी अच्छा, तो वहां पे तो दोनों बीजेपी अरुणाचल के ही जाएगी। जीतेगी। वहां पे किरण रिजिजू है एक तो, वो तो मिनिस्टर ही है, तो वो तो हाँ जीतेगा ही। किरण रिजिजू है और अब पिछली बार तापिर गांव था, पता नहीं उसको पता नहीं उसको रिनॉमिनेट किया कि नहीं किया, बट वो जो भी है मतलब अरुणाचल ईस्ट में बीजेपी जो का है है वहां पे, मतलब है कुछ हो जाएगा। बीजेपी ही ईस्ट में जाएगी भी, दोनों। मतलब वेस्ट और ईस्ट दोनों सीट्स में मतलब बीजेपी ही जीतेगी वहां तो। हाँ वहां पे बीजेपी का है, उसमें कुछ है नहीं खास। किरण रिजिजू की प्रेजेंस से भी वहां पे बहुत मतलब इम्पैक्ट है। वही तो। और फिर नेक्स्ट है तुम्हारा मणिपुर। मणिपुर भी 2 सीट है। मणिपुर में एक मणिपुर में तो में भारतीय बीजेपी जनता ऊपर है। पार्टी जीतेगी। हाँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, आई थिंक वो रिटेन कर लेंगे वो लोग। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला मणिपुर में, तुम देख लेना। इना वन विल मणिपुर में, गेट। इना मणिपुर में हाँ। वो है ना, क्या बोलते हैं, मेतीज। तो मेतीज जो है बेसिकली वो बीजेपी के साथ है। अरे यार मतलब माई बेट इज वन विल गो टू कांग्रेस, अनदर विल गो टू एनपीएफ करके वहां की एक वो नागा पीपल्स पार्टी जो है ना, फ्रंट, उसमें वो तो जो है आउटर मणिपुर में जीतेगी, पर इनर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी मुझे लग रहा है। अच्छा मतलब आई विल बेट ऑन कांग्रेस देयर। अच्छा। सो ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, देखो बीजेपी यहाँ पे इफ माइनस असम स्ट्रांग नहीं है। नहीं नहीं यार, मणिपुर में उनकी गवर्नमेंट है। देखना आगे, मतलब जो मणिपुर उनका में चीफ बॉल मिनिस्टर वॉल है हुआ। चंडू है कि क्या नाम है उसका। हाँ झंडू है। तो वो वो तो बेसिकली वो मणिपुर का क्या है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ना। मेतीज हैं जो मेजोरिटी है, और कुकीज हैं जो माइनॉरिटी है हिल ग्रुप में, वो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं। तो मेतीज जो है हिंदूज हैं, और कुकीज जो होते हैं वो हैं क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस। और हाँ। वो बेसिकली कन्फाइंड है हिल एरिया में। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वही ट्राइबल एरियाज है। मेतीज वांट्स देमसेल्फ टू बी क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब। तो वो एक फाइट है वहाँ पे। तो इसी वजह से वहाँ पे मतलब वो ट्राइबल में जो है लड़ाई भी हुई थी। तो वो पूरा मतलब उनका एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम का नहीं है वो, कोकीज और मेतीज के बेसिकली मतलब फाइट है बिटवीन देम। वो मोर टू डू विद ट्राइब स्टेटस, दे वांट टू हाँ, बी। बात सही है। देखो क्या होता है कि जो तुम्हारी कुकीज है ना, उनका वोट कंसोलिडेटेड जाएगा। ठीक है। नहीं बट फिर भी यार, मेतीज तो मेजोरिटी में है ना, मैंने तो वहाँ स्प्लिट हो पे तो जाते वो हैं। तो इन्हीं के साथ है। तो इनर मणिपुर में तो मतलब यही जीतेंगे ये लोग। अच्छा, देखते हैं, चलो इंटरेस्टिंग वॉच होगा, इसको देखेंगे। क्योंकि वो देखो आउटर मणिपुर की जो है ना एसटी की सीट है, नागा पीपल फ्रंट वाली, वो जो है हाँ वहां कुकी तो वाली है। वही एनपीएफ जाएगा। वहां तो हाँ तो एनपीएफ वो जाएगा। एसटी है। ये भी चाहते हैं कि ये हमारी एसटी, मतलब ये हमें भी एसटी बना दे, बट वो हम्म। होता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम है एक वहाँ पे। मतलब एक तो जीत ही जाएंगे ये लोग मणिपुर में, आई थिंक इनर मणिपुर में जीत जाएंगे ये लोग। मतलब चलो वॉच करेंगे। अब नेक्स्ट देखो तो मेघालय। मेघालय है, मेघालय में भी 2 सीट है। 2 सीट है।
इसमें ये दोनों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाली सीट्स है, रिजर्व्ड हैं। स्टेज वाली हैं, एक तो उनकी एक जो कांग्रेस वहाँ के पे पास है और एक नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है। हाँ यहाँ पे एनपीपी के पास। अगाथा संगमा काफी, मतलब संगमा जो था ना पहले भी, पीएन संगमा था, वो स्पीकर भी रह चुका है। तो वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो अगाथा संगमा तो फिर से जीत जाएगी। अगाथा सिंह किस पार्टी की है? वो नेशनल पीपल्स पार्टी की है। एनपीपी वाले, हाँ वो कांग्रेस वाला भी जीतेगा। यहाँ पे कांग्रेस और कांग्रेस का एनपीपी। मतलब पता नहीं, मतलब उसका है तो कांग्रेस के पास, बट वही आई थिंक 70-30, आई वुड से कांग्रेस है। हम्म। तो मतलब यहाँ पे देखो, मतलब बीजेपी की ओर अगर चांसेस कम है बट देखते हाँ हैं। मतलब बीजेपी के थोड़ा ही चांस कम है, बट यू नेवर हाँ। नो। हम्म। देन तुम्हारी मिजोरम में तो फिर खैर वो तो शेड्यूल ट्राइब वाली सीट है। जेडपीएम करके एक पार्टी है, हाँ, वो मिजो सीधी नेशनल होगी। फ्रंट है वहाँ पे, वही जीतेगी मोस्टली। हाँ वही जीतते हैं वहाँ पे। ये क्रिश्चियन तो डोमिनेटेड स्टेट है ना मिजोरम तो। स्टेट है, हाँ वो तो एकदम एक, वहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो सेट हम्म। टाइप का है। फिर तुम्हारा नागालैंड है, वहाँ एक है नागालैंड तो में भी इनका मुश्किल है, नेशनल सेम है। डेमोक्रेटिक पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी है। एनडीपीपी वाली जो पार्टी है वो, एनडीपीपी जो हाँ है वो वहाँ ले पे, तो जाएगी। वही जीतेगी मोस्टली। हाँ। सिक्किम में भी वही इशू है, सिक्किम सिक्किम में का एक भी सीट है। उनका लोकल पार्टी जो है ना, लोग एसकेएम करके। क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो, हाँ। या सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, तो इनमें से ही एक जीतेगा कोई। हाँ वो बीजेपी का क्रांतिकारी तो मोर्चा ही मुश्किल है। के चांसेस लगते हैं। त्रिपुरा में दो है, तो दोनों बीजेपी को दिखती है। त्रिपुरा में तो हाँ दोनों बीजेपी की दोनों सरकार है वहाँ बीजेपी। पे, तो त्रिपुरा में तो दोनों बीजेपी ही है। हाँ। तो इवेंचुअली देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में इफ यू निगेट असम देर आर टोटल 11 सीट। आउट ऑफ 11 लुक्स लाइक तुम्हारा चार बीजेपी की होगी, दो कांग्रेस की होगी और पांच लोकल पार्टीज की होगी। हम्म। तो मतलब जो 1%, मतलब अगर असम असम को हटा के नॉर्थ ईस्ट का फिगर देखोगे ना, तो बीजेपी इज नॉट टचिंग 50% टू ऑल्सो। हाँ मतलब ये है कि थोड़ा टफ है उनका, सिर्फ त्रिपुरा और लेस अरुणाचल देन के फोर्टी अलावा मुझे परसेंट कुछ खास है नहीं। सीट कैप्चर होगा वो। हम्म। तो तो क्योंकि 5 सीट करीब, आई थिंक 5 सीट करीब इनको शायद मिल जाए, 4 से 5 सीट। चार लगता, हाँ 4 से 5 मैक्सिमम, हाँ। तो तो फिर इसके बाद अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वही जीतेगा मोस्टली। अंडमान निकोबार में नेशनल कांग्रेस जीतेगा, यस। और फिर चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में तो बीजेपी शायद जीत जाए। चंडीगढ़ में मतलब उनकी पार्टी का ही है ना अभी तो, किरण खेर है वहां से एमपी। किरण खेर को तो टिकट नहीं दिया ना। नहीं उसको नहीं दिया, बट मोस्टली शायद बीजेपी खींच देगी वो लोग। मतलब वो इंटरेस्टिंग वॉच रहेगा यार, देखो हाँ मतलब तुम ये है कि उसको। जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, पंजाब विल सरप्राइज, तो चंडीगढ़ भी मेरे को लगता है कि खींची जाएगी शायद। देखो किरण खेर में क्या एडवांटेज था कि वो लोकल भी थी शायद, और फिल्म स्टार भी थी, तो उसको हम्म। उसको रिस्पेक्ट, उसका वोट बैंक रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी भी था। हम्म। तो उसको हटा दिया क्योंकि वो मे भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो, जो भी होगा, जो भी रीजन होगा, आई डोंट नो। तो तो इसके अब बाद है आज ये, लाया किसको है चंडीगढ़ में किरण खेर पता की नहीं जगह पे? कोई ऐसी लोकल है, थिंक कोई, तो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं किसको करा है फील्ड। तो वो मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है। बट चंडीगढ़ शायद खींच जाएगी मुझे लगता है। हैं? खींच जाएंगे ये लोग। देखते हैं यार, मतलब क्योंकि जो चंडीगढ़ है ना, पंजाबी तो है एक तरीके से, वो माहौल तो नहीं वही बट है वहाँ सब। पे चंडीगढ़ का मिक्स कम्युनिटी है ना, तो उतना मतलब वो जट सिख और उतना जो खत्री और वो जो खास समीकरण है ना, उतना भयंकर नहीं है वहाँ पे। हाँ वो बात तो है। हम्म। हम्म। कॉस्मोपॉलिटन है वो ज़्यादा, तो इसलिए फिर वहाँ पे हाँ। बीजेपी को जीतना जरा आसान नहीं। हाँ वो बात तो है। बिजनेस सेंटर भी है थोड़ा सा। हम्म। तो हम्म। वो थोड़ा बीजेपी को तो बाय डिफॉल्ट, अगर कोई बिजनेस सेंट्रिक कम्युनिटी होती है तो बाय डिफॉल्ट फायदा होता है। हम्म।
फिर ये दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है, तो इनमें से दादर एंड नगर हवेली लास्ट टाइम शिवसेना के पास थी, और दमन एंड दीव भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और इस बार मुझे लगता है शायद ये दोनों ही खींच जाएं ये लोग। शिवसेना का तो बतानी मुश्किल ही है मतलब। अब तो ये शिवसेना के नाम पे ये लगता है ना कि शिवसेना कौन। भाई मतलब शिवसेना या तो पता नहीं ये मतलब शिवसेना वो जो शिंदे वाली है वो फाइट कर रही है इसमें, कि बीजेपी कर रही है, मेरे को देखना, मैं भूल गया। पर जो भी है मतलब ये मतलब इन दोनों की मतलब एनडीए ही जीतेगी जो भी है, दोनों। हाँ, इंडिया अलायंस रहेगा दादर नगर हवेली पे। फिर ये और फिर उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लक्ष्य वहां पे बीजेपी आएगी। लक्षद्वीप में मुश्किल है यार ये। आई थिंक वहाँ पे लोकल कैंडिडेट है ना ये, मोहम्मद फैजल, पिछली बार से। हालांकि उसके पास केसेस हैं उसके ऊपर, बट पता नहीं मतलब थोड़ा टफ ही है बीजेपी के लिए वहाँ पे। अरे यार वो थोड़ा सा वो मोदी का कुर्सी वाला एपिसोड था ना, तो उससे बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ा बढ़ा है। वो बट मतलब चांसेस हैं, बट पता नहीं कितना। मतलब मोहम्मद फैजल वहाँ पे काफी स्ट्रांग है वहाँ पे कैंडिडेट, तो देखना पड़ेगा मतलब थोड़ा। हालांकि ज्यादा तो वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, बट देखते हैं। खेच सकती है मतलब, बट मुश्किल थोड़ा है इसमें, थोड़ी मतलब फंसी हुई सीट हम्म, है। फंस सकती है, अच्छा। और हाँ। फिर पुडुचेरी है, पुडुचेरी में तो मतलब आई थिंक 50-50 में बोलूंगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। पौंडीचेरी में यार देख, आई डाउट कि वहां पे बीजेपी को कुछ मिलने वाला है। नहीं पौंडीचेरी, ये पुडुचेरी में एक्चुअली बीजेपी स्ट्रांग है इनका। आई थिंक गवर्नमेंट टाइप का भी इनका कुछ था वहाँ पे, तो काफी मतलब वहाँ पे स्ट्रांग है ये लोग। पुडुचेरी में चांसेस हैं इनके। अच्छा, क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है, मतलब है बट वो मतलब इन्फ्लुएंस रहता है तमिलनाडु पॉलिटिक्स से। बट वो यहाँ पे पुडुचेरी में इनका काफी चांसेस हैं। क्योंकि वो जो तमिलियन सोचते हैं वही करते हैं वो हाँ प्लस। नहीं वो तो है, बट फिर भी मतलब थोड़ा इनका है थोड़ा चांस मतलब वहाँ पे। ओके। फिर ये अगर तुम टोटल ओवरऑल देखो तो आई थिंक 17 सीट्स बनती है टोटल, जिसमें आई थिंक बीजेपी 9 to 10 शायद बीजेपी जीत जाएगी, और कांग्रेस को प्रॉबेबली 3 to 4, और बाकी लोकल पार्टीज ही जीतेंगी। बीजेपी को तुमको 9 to 10 लग रही है, कहाँ हाँ से? क्योंकि 9 to 10 अगर तुम देखो देखो, ये चंडीगढ़ हो गई, ये दमन दीव हो गए 2-3, फिर त्रिपुरा के दो, 5, फिर अरुणाचल के दो, 7, फिर ये पुडुचेरी शायद खींच जाए, 8। फिर ये वहाँ पे एक इनका उसमें भी है ना, आई थिंक कहाँ है, मणिपुर में 9, और एक आध इधर, और आई थिंक ये इधर दमन एंड दीव बात करी हमने, दमन एंड दीव। देखो, नॉर्थ ईस्ट में हमने काउंट किया था 4 से 5 बीजेपी की चांसेस, राइट? हाँ तो फिर नहीं, तो 4 से 5 अगर समझो तो दो दादर नागर हवेली और ये दमन एंड दीव 7, हम्म, फिर एक 7। ये पुडुचेरी 8, फिर ये चंडीगढ़ 9। तो 9 से 10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं शायद आई विल से बीजेपी खेच 8 जाए टू तो। आई विल से 7 to 10। 8 to 10 समझ लो या तो। क्योंकि आई डोंट थिंक सो दे विल गेट पौंडीचेरी। इंटरेस्टिंग वॉच है, देखते हैं। हम्म। अभी कभी जीता है बीजेपी पौंडीचेरी? पता नहीं, बट वो मतलब उनके अच्छा वहाँ पे आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे उनकी, थी रही मतलब, थी उनकी या अभी है पता नहीं, बट उनका काफी वहाँ पे मतलब है पौंडीचेरी अच्छा, में। ओके, वो मे बी आई डिडंट नोटिस। ओके, तो यही है जी। तो हो गया हमारा इंडिया कवर। हाँ इंडिया पूरा हो गया, बट वही है कि नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली बहुत छोटे छोटे स्टेट्स है ना, तो वहाँ पे एक्चुअली मोस्टली क्या है कि ये ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, और ज़्यादातर सब लोग 6 शेड्यूल में है, वो तो। शेक जो हुआ है ना, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा हुआ हाँ है ना। बट आई उसमें विल
उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का काफी प्रभाव रहेगा ये पूरे एरिया में। हाँ नहीं, ओवरऑल अगर नेशनल लेवल के हिसाब से नंबर ऑफ सीट का के उसको देखो, सिग्निफिकेंस को देखो, तो नॉर्थ ईस्ट का सिग्निफिकेंस उतना नहीं आता जितना ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का आएगा। जो जो मूवमेंट होगा, इधर इट कैन बी टुवर्ड्स बीजेपी और इट कैन बी टुवर्ड्स इंडिया अलायंस। ईस्टर्न में तुम्हारा इवन बिहार भी आ जाता है, और ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल तो है ही, राइट। तो बिहार में भी हाँ, अ, मतलब वही है, बिहार का थोड़ा मतलब थोड़ी फंसी हुई सीट्स तो हैं। हाँ, बिहार आता है, और तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, और तुम्हारा ये सब भी तो आ जाता है ना ईस्ट में, मेन चीज छत्तीसगढ़। आई थिंक बिहार में क्या है, मुझे लग रही है कि बीजेपी शायद अपनी तो खींच जाएगी 17 सीट्स। मुझे उसकी लग रही है थोड़ा, जेडीयू की जितनी पता नहीं उसमें शायद लोग हरा ना दे उसको। तो देखो तुम, अगर तुम देखोगे ना, ईस्ट की बात अगर हम करें, तो तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, बिहार है, वेस्ट बंगाल। झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, राइट। सो उड़ीसा में तो अच्छा अराउंड करेंगे ये लोग। अराउंड 153 सीट्स के आसपास बनता है, अगर ये सब देखोगे तो उड़ीसा और लुक्स वेस्ट लाइक। बंगाल में तो ये अच्छा करेंगे बीजेपी वाले। उड़ीसा और वेस्ट उड़ीसा बंगाल। में देखो, हाँ, उड़ीसा में इवेंचुअली देखो, मतलब बीजेपी डायरेक्टली अच्छा करेगी कि नहीं, दैट्स अ नहीं पॉइंट, नहीं, बट इस डेफिनेटली। बार बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली नवीन पटनायक से ज्यादा उनकी सीट्स आएंगी। हाँ, और वो है कि 12 सीट तक बोल रहे ऑब्वियसली हैं उनको, शायद बारह पोस्ट सीट तक अलायंस शायद तो रहेगा, मिलेगा। अभी तो वो कह रहे हैं हम अलग हैं, बट पोस्ट अलायंस तो रहेगा ही। वो तो सब तो उनका वो तो नाटक है वो, साथ हाँ, में ही वो है तो सब। वो साथ ही में रहते हैं। तो हम्म। जो मतलब मेरी कैलकुलेशन है ना, आउट ऑफ 153 ईस्टर्न साइड इज 100 to 105 बीजेपी ले जाएगी, मतलब हाँ, एनडीए ले जाएगी, आराम से। एनडीए ले जाएगी। आराम से। देखो 31 सीट तो ये शायद बंगाल में जीत जाएंगे। और 12 एक सीट इनको मिल जाएंगी उड़ीसा से। तो 42 तो यही हो गए। फिर असम में तुम्हारी पकड़ लो 12, 10, 12, तो 50 तो ऐसी होगी। और छत्तीसगढ़ पूरी 10 की फिर 10 जाएगी। छत्तीसगढ़ पूरा, फिर झारखंड पूरा, फिर बिहार में भी जीतेंगे ये लोग तो मतलब हाँ, आई थिंक ज्यादा ही, 100 से ज्यादा ही जीतेंगे ये लोग। तो हाँ, 195 उड़ीसा भी मतलब आसाम से। तो कांग्रेस का ईस्टर्न साइड से। एक्चुअली मुझे है कि इंटरेस्टिंग कि ये लोग 40 भी टच करते हैं इस बार की नहीं। यार देखो, दो तीन इशू है मेरे को ना इसकी अप्रोच में। देखो, कांग्रेस ने बहुत पल्स जनरेट की है, राहुल राहुल वगैरह का, दबे ही करना वो, मतलब। उसकी भारत जोड़ो यात्रा जो फर्स्ट थी उसमें काफी हुआ था, बट ये नया यात्रा में कुछ नहीं हुआ ज्यादा। यात्रा तो छोड़ो, इस बार थोड़ा सा वो मैच्योरली कर भी रहा है, इलेक्शन में थोड़ा सा वो बीजेपी के ट्रैप में नहीं आ रहा है, अगर तुम देखो ही इज प्लेइंग स्मार्टली, द वे ही इज आंसरिंग। आई मीन, बट आई उसके एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ हिम, बट बट उसके वो जो कोटियर है वो तो नहीं है ना, वो जो है सैम पित्रोदा रोज अपना नए नए भाषणबाजी कर रहा है, नया बयान देता है। कभी वो बोलता है यार देख, सैम चाइनीज है, पत्रोदा को अफ्रीकन है, का क्या इंडियन। है ना, नहीं नहीं, देखो सैम पत्रोदा की बातों को, दोनों स्टेटमेंट्स को इन्होंने मोड़ तोड़ के पेश किया, वो तो खैर दैट्स करेंगे द ही ना, फैक्ट। तुम उसको क्यों दे रहे हो तो भाई? वो पॉलिटिक्स में तो बीजेपी पॉलिटिक्स करेगी ही ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें को उठा रहे हैं यार वो। वो तो खैर करे, उठा देखो वो तो उठाएंगे ही ना, वो तो उनका काम ही है। बट तुम उनको मौका ही क्यों दे रहे हो? और अगर इतना तो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट होता तो ये लोग फिर कांग्रेस में क्यों हटाते उसको? हालांकि हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी में नहीं तो जो है प्रेसिडेंट से रिजाइन कर रखा है कांग्रेस की, बट चलाता कौन है कांग्रेस? तो ये तो मतलब रिजिग्नेशन वगैरह तो सब बकवास की चीजें हैं, यहाँ पे कांग्रेस में कोई वो थोड़ी है। अरे वो तो मतलब सैम पत्रोदा का, तुझे क्या लगता है उसके स्टेटमेंट का कोई सिग्निफिकेंस है? कुछ नहीं। नहीं, उसके लिए ट्रैक्शन मिलता है ना बीजेपी को, उसको बुलाते हैं लोग कि भैया राहुल गांधी का जो है खास जो है ऐसे बात कर रहा है, तो ये सब मोदी शोदी ये सब यही तो बोलते हैं। और फिर इनका मीडिया जो है पूरा वो उसको उछालता है। इनकी पकड़ बहुत है ना भयंकर मीडिया पे। हाँ, मीडिया पे तो वो है।
भाई लेकिन राहुल पर के साथ कौन है? राहुल के साथ सारे जो लेफ्टिस्ट थे मीडिया वाले, वही है। वो जो एनडीटीवी वगैरह में थे ना पहले, तो आप रवीश कहाँ वगैरह। एनडीटीवी, कौन सा एनडीटीवी? नहीं मतलब जो पहले थे एनडीटीवी में, जो रवीश वगैरह और ये सब थे ना, जो अजीत अंजुम ये सब। जी, जी मीडिया हाउस जो है, जी बिजनेस वाला ना, जी टीवी क्या जो है वो, दैट्स विद कांग्रेस स्टिल। वो अभी उसने रेस्ट, बोला ना कि मोदी को बैन कर दिया उसने। रेस्ट। उसके पीछे पड़ गए थे ना लोग, सुभाष चंद्र के। उसको फिर उन्होंने सीट भी नहीं दी पिछली बार। उसको जो है राजस्थान से लड़ा दिया था, वो हार गया वो, तो उसकी भी उसको खुंदक हो गई। रेस्ट ऑल मीडिया इज टुवर्ड्स बीजेपी। हम्म। कोई भी टीवी चैनल खोलो, वो एक ही काम है सबका यार, न्यूज तो आती नहीं आजकल, मतलब आजकल तो सब वो वो प्रोपेगेंडा चैनल है, या तो कांग्रेस के हैं या फिर बीजेपी के। ये सब तुम सब चैनल देखो। में तो मेरे को मोदी चालीसा दिखती है। नहीं यार, तुम नहीं तो यही है ना प्रॉब्लम। उधर मोदी का है, इधर तुम देखो अजीत अंजुम या इधर रवीश कुमार को। ये साले पूरे सारे पूरे जो है, मतलब वही करते हैं अपना एंटी बीजेपी, और एंटी सब ये उनका मतलब, चाहे कुछ भी हो पॉलिसी, उन्हें अपोज करना है बस। और मतलब उसमें वो एंटी इंडिया हो जाते हैं ज्यादा। हम्म। अरे जो भी है, अभी तुम एंटी मोदी बनो बट एंटी इंडिया तो मत बनो यार। बोल देंगे कि डेमोक्रेसी खत्म खतरे में है। अबे किस बात की डेमोक्रेसी खतरे में है बताओ जरा। तुम इतने वहां पे बैठ के बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ हुआ? काहे की फिर डेमोक्रेसी खतरे में है? इंदिरा गांधी के टाइम पे सारे जो है अंदर डाल दिए थे, उस समय कोई खतरा नहीं था। तो उस समय खतरा था तो क्यों नहीं था, तो तभी तो इमरजेंसी के बाद का आउटकम था, शी लॉस्ट, राइट? नहीं, शी लॉस्ट बार फिर वापस तो आ गई वो। इंडिया की जनता की जो है मेमोरी तो बहुत छोटी होती है ना। बट ये मैं कह रहा हूँ, उसके इंदिरा गांधी से डिक्टेटोरियल कौन था? बट उसको कोई नहीं बोलता कुछ, मोदी को बोलेंगे सब। मैं मतलब है वो डिक्टेटोरियल, मैं आई एग्री कि वो है, बट इस समय मुझे लगता है कि इंडिया को वही चाहिए। अब तुम जो है कास्ट की बात करते हो, तुम करते हो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, मतलब तुम्हारे पास क्या है एजेंडा? तुम्हारे पास क्या है? हम कल बात कर रहे थे कि भाई एजुकेशन वगैरह की कौन बात करता है, एजुकेशन की कौन बात करता है? गरीबी, मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 70 साल से, 75 साल, 76 साल से कांग्रेस बोल रही है। अब तो अमीरी हटाओ करने की बात कर रहे हो। देखो क्या होता है, नहीं, आई आई एम नॉट डिनाइंग व्हाट यू से। सो अब मतलब मैं बड़ा एक कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी देखो, ये प्रियंका है, ये कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उसको कुछ जैसे सांप पटोरा की बात होती है या कुछ और की बात होती है, तो वो स्टॉप करती, कहते कहते ये मुद्दा नहीं है। इलेक्शन का मुद्दा है बेरोजगारी, इलेक्शन का मुद्दा है तो सुन महंगाई, कौन जो रहा कि है? सीरियसली है। प्रियंका गांधी को कौन सुन रहा है? उसको अपने भाई नहीं सुन रहा वही, उसको? उसको सीट नहीं दे रही उसको अपनी नहीं कांग्रेस? सुनता, नहीं वो तो सीट तो उसको छोड़ दो, ये क्या छोड़ बोलना दो है उसको? उसकी मतलब सिर्फ उसको कहते हैं ये जो है, हम इसको सीट इसलिए नहीं दे रहे कि ये पूरे इंडिया में कांग्रेस क्या कहते हैं, वो करेगी प्रचार। और हुआ क्या अभी? वो जो है अमेठी में और रायबरेली में बैठ गई है, 12 दिन तक वहीं पे काम करेगी। तो वहां पे ही करना था तो उसको फिर अमेठी से कर नहीं सकते थे, या रायबरेली से नहीं कर सकते थे इसको? वो तो मतलब ये है ना कि रिस्क का है कि अगर हार गई तो गांधी बहन, तो क्या बहन राहुल ऑफ, गांधी का कौन सा वो है? राहुल गांधी को तो ज्यादा बड़ा रिस्क है। अगर वो हार गया तो क्या होगा? वो तो प्रियंका वो गांधी हार तो गई तो कोई समझ बात नहीं, बट राहुल गांधी हार गया तो वो तो पूरी इनकी खत्म होगी ना फिर, कांग्रेस। वो तो पूरा हाँ, कांग्रेस तो इस समय राहुल गांधी ही है। और उसके हाँ, रायबरेली भी बहुत आसान सीट नहीं है उसके लिए। हाँ, रायबरेली में फंसी तो है, इजी नहीं है। इजी नहीं है तो वो। तो इवन कांग्रेस के भी जो बंदे हैं, या कांग्रेस छोड़ो, ये और भी अपोजिशन के जो बंदे हैं, ये सभी मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक चीज और है कि वो मुद्दा उठता है, वो क्या मीडिया से कवर किया जाता है, नहीं किया जाता। वही है ना, तुमने मीडिया को फिर पहले ही तुमने गाली दे के खत्म व्हाट कर आई वाज दिया। ट्राइंग टू से। तो क्या होता है कि सब परसेप्शन का गेम है। सो जब डिजिटल, मतलब मीडिया हाउस डिजिटल, और क्या बोलते हैं उसको, एक और वो
वो टर्म आजकल यूज करते हैं यार, जो सोशल मतलब मीडिया। अपना सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया के इस जमाने में यू फॉर्म ए परसेप्शन। सो सी, तो बट तुम्हारा देखो, ऐसा नहीं, कितना भी डम्ब नहीं होते ना, देखो एक एस्पेक्ट ये भी है कि कांग्रेस इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना परसेप्शन बनाया जा रहा है, राइट। और कांग्रेस, ठीक जो भी है, मतलब अच्छा बुरा जो भी है, राइट। और बीजेपी इतनी सुपरस्टार भी नहीं है जितना बनाया जा रहा है। नहीं वही कह रहा हूँ मैं, उतना भी नहीं हाँ, है उसके, मतलब तो बहुत वहां भी बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी बहुत तो प्रॉब्लम है, लोग एक मतलब। आदमी, एक आदमी छोड़ के, अब बीजेपी कहीं अलग से थोड़ी नहीं यार, सारे कांग्रेसी तो भरे हैं। तो एक आदमी छोड़ के तो सब तो वही है, सारे बंदर हैं। तो मतलब तो परसेप्शन का गेम है। और वो तो अभी है, एक खैर चीज, दैट इज ट्रू। एक चीज और तुम देखो तो उसमें अभी जो उस दिन तुम 2-3 दिन पहले मेरे से बोल रहे थे कि मोदी इज बीइंग टू एग्रेसिव, यू पर्सनली डोंट लाइक इट, राइट, उसके जो मेरे को पसंद नहीं स्टेटमेंट्स हैं, आती राइट। वैसे। सो वो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डिलिबरेटली डूइंग, बिकॉज ही इज वो क्रिएटिंग पोलराइज ए करने की कोशिश कर रहा है ना वो। हिंदू मुस्लिम परसेप्शन कर रहा है। हाँ, बट वो उसको, तो मैं कह अब रहा हूँ क्या है वो कि करना नहीं चाहिए ये सब यार, वो वैसे ही जीत जाएगा। अरे जमाना यही है ना यार, देखो। तो अब वो क्या करता है, देखो देखो सिचुएशन ऐसी है कि आज मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा है, और ही जस्ट स्नीज, राइट। वो स्नीज करता है, और स्नीज करके बोलता है मजा आ गया। तो पूरा इंडिया स्नीज करेगा, दैट्स द सिचुएशन, राइट। और वो क्यों करेगा, क्योंकि पूरा मीडिया हाउस उड़ा के साहब छीको, शाम के 6 बजे आप स्नीज करो, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। वो इस तरीके से टर्न हो जाता है। तो मोदी नोज अबाउट इट, एंड मोदी व्हाट ही इज डूइंग हिंदू मुस्लिम, उसने तुरंत चालू कर दिया कि ये, उसने रिजर्वेशन वाले को उठाया। उसने उठाया कि ये रिजर्वेशन को क्या करना चाहते हैं, ये रिजर्वेशन SC ST का रिजर्वेशन उठा के वो हाँ। मुसलमान को देना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, राइट। तो नहीं, बट इन्होंने भी तो अपने स्टेटमेंट से, तुम लालू को भी देख लो, वो कहता है हाँ हम मुस्लिम रिजर्वेशन चाहते हैं। तो तुम क्यों, कैसे, मतलब तुम धर्म के नाम पे मतलब हाँ, मैं रिजर्वेशन मैं कैसे कर चेक सकते हो? करूंगा वहां पे चेक करूंगा। लालू यादव ने 5 मिनट बोला हो, राइट। उसकी तुम एक लाइन पकड़ते हो, और मीडिया में वो चला देते हो तो कि होगा ही लालू ना, फिर यादव वो तो ने होगा कहा। ही। हाँ, तो उस चीज पे इनका कंट्रोल नहीं है पोजीशन का, दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग इलेक्शंस, एंड दे विल कीप लूजिंग इलेक्शंस, आई एम टेलिंग यू। नहीं नहीं, वो तो बात हाँ, सही है, तेरी की बात तो ठीक है, बट ऐसी चीजें बोलनी ही क्यों? तुम यू शुड बी डबल केयरफुल ना। तो कैच 22 सिचुएशन में, नहीं तो अब फिर देख, तुम अब देखो, वही है ना, अब देखो। उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है कि दे नो कि उनको हिंदू पॉपुलेशन से वोट उतना नहीं मिलना। नहीं, तो सबसे उनकी, बेवकूफी की बात करते हैं, पता है क्या है? ये लोग जो है ना, मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि मुस्लिम तो वैसे भी तुम्हारे को ही देंगे, बीजेपी को तो देने वाले नहीं। उनको करने की जरूरत क्या है नहीं ऐसे, तुम्हें? no no no, ये दैट्स नॉट फेयर, दैट स्टेटमेंट इज नॉट फेयर। लास्ट इलेक्शन टू 2014, they voted for Modi, हाँ, मतलब यूपी वगैरह में and दिया है उन लोगों ने, मतलब। इस इलेक्शन का मैं बता रहा हूँ, माय बिगेस्ट, मतलब एक होता है ना आपका पर्सनल, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, मेरा जिस इलेक्शन में पर्सनल इंटरेस्ट है, वो ये नहीं है कि मोदी जीतेगा या नहीं करेगा, वो मुस्लिम से आई कितने डोंट दिया? केयर। आई वांट टू सी कि दिस मुस्लिम पॉपुलेशन इज टर्निंग वे। उसमें ये भी है ना कि वुमेन और मेन के बीच में, तो वुमेन जो है आई थिंक दो मोदी को दो करेगी। एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट है, एक वुमेन पॉपुलेशन का, दूसरा एजुकेटेड और फिर मुस्लिम पसमंदा और पॉपुलेशन। अशराफियों का भी बीच में। वो तो रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, नहीं मैं कह है रहा हूँ मेरे। वो भी, मतलब पसमंदा भी शायद बीजेपी को वोट करें, अशराफिया तो नहीं देंगे बीजेपी को। हाँ हाँ, पचमंदा तो करेंगे, बट ये मेरा जो मेन दो कीन ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरी आई है कि मुस्लिम पॉपुलेशन पे है, और एक एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। तो वो मुझे, आई एम वेरी कीन कि वो क्या है, दैट्स गोइंग टू डिसाइड अ लॉट। तो एक चीज तो है, जो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो सुनने में आता है, when you have connects, पता चलता है कि this election they are voting with full capacity. So एक चीज तो है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन वोट कर रही है। So but I will not be surprised कि this year they break the whole perception. हाँ, मतलब कुछ कह नहीं सकते वैसे, मतलब हाँ, थोड़ा ये फंसा हुआ तो है ही थोड़ा, मतलब मुझे इतना एजुके आसान नहीं लग रहा दोनों के लिए।
मतलब देखो बीजेपी का तो आएगी, तो बीजेपी, इसमें कोई तो डाउट ही नहीं। बट इतना भी आसान नहीं है उनको कि मतलब उनको 400 सीट मिल जाएंगी, मुझे नहीं लगता। 400 सीट का क्या है ना, तो मोदी की स्टेटमेंट को ध्यान से सोच कि उसका काम, उसने इलेक्शन को शुरू किया अब की बार 400 पार, ठीक है। तो वो अब की बार 400 पार पूरा उसने नारा बनाया, तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस जीतने, मतलब इंडी कांग्रेस जो भी है ये, वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनका मोटो है कि तो कम बीजेपी को करना है। 400 नहीं पहुंचना। ये पहले क्या बोल रहे थे कि 400 नहीं, इनको तो 250 से भी ज्यादा नहीं मिलेंगी। अब 250 मिलेंगी तो उनकी सरकार तो वैसी बन जाएगी। तो तो इतनी अब इतनी अकल नहीं आ रही उनको। तो वो ही इज स्मार्ट गाय, राइट। तो वो उनको वहीं पर ट्रैप कर दिया कि अब की बार 400 पार। तो वो अभी देख लो ना, मैं बता रहा हूँ कि 380 अगर इंडिया अलायंस के आ जाए ना, तो कांग्रेस बैठ के वहां ढोल पिटेगी, ये तो हार गया। 380 तो तो उसका इंडिया अलायंस में परसेप्शन है, इम्पॉसिबल वो है। बहुत स्मार्ट आदमी है, तो वो वही कर रहा है, वो इनको जानता है। तो वो हिज एक देखो, नैरेटिव सेट। ओनली थिंग कांग्रेस क्या बोलेगी लास्ट में, जैसे इनके 350 मिल गए बीजेपी के, तो कहेंगे हमने इनको रोक दिया 350 पे ही। ये तो कह रहे थे 400 की बात कर रहे थे, हमने तो 350 पे रोक दिया इनको। इस टाइप की, इनसे इनसे ज्यादा या 300 पे रोक दिया, इससे ज्यादा ये इनके कोई नेरेटिव बनने वाला नहीं है। अब देखो मतलब कितना क्या होता है। कांग्रेस का भी मुझे नहीं लगता कि, मतलब वी कैन टॉक ऑन कि कांग्रेस को कितनी सीट आएगी फॉर इलेक्शन रिजल्ट। कांग्रेस का तो मुझे नहीं लगता 40 से ज्यादा सीट आने वाली है। नो, आई डोंट वांट टू पुट देम सो डाउन, मतलब हो भी सकता है, वो मेरा बॉटम फिगर है वो। क्योंकि देखो तुम, उनको कहाँ से मिलेंगी? तेलंगाना में मिलेंगी थोड़ी, थोड़ी कर्नाटक में मिलेंगी, थोड़ी केरल में मिलेंगी, बाकी कहाँ मिलेंगी? बता दे तो मुझे कहाँ से उनकी सीट आ रही है। तमिलनाडु में थोड़ी मिल जाएंगी। तमिलनाडु में 40 क्या उनको मिलना? है, तमिलनाडु में कांग्रेस को क्या मिलना? थोड़ी सीट्स आ जाएंगी उनकी, उनका वो है ना। चिंदी पिंदी इधर उधर आ गए, हाँ, मतलब तीन डीएमके चार ले सीट भी जाएगी। मिल जाएंगी तो बहुत है ना उनके लिए, तो 3 4 सीट बहुत है। डीएमके ले जाएगी। डीएमके तो खैर जीतेगी ज्यादा, मेजोरिटी तो डीएमके डीएमके विल जीतेगी। बी द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी, हाँ, तुम देख लेना। डीएमके तो सबसे मेजोरिटी तो डीएमके ही जीतेगी मतलब। डीएमके की विल बी द बिगेस्ट मेजर बट ये अपोजिशन पार्टी, बिकॉज बिकॉज टीएमसी का, मतलब इसका ममता का दिस ईयर क्या विल बी डाउन, सो पर ये आई कांग्रेस का तो डोंट मतलब 40, तो मत बता दे मुझे कहाँ से आ रही सीट इसके अलावा। नॉर्थ में तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। नो। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और ये तेलंगाना, इनके अलावा तो नॉर्थ में तो बता दे। 30 नहीं मारा है। तो फिर इसके अलावा तो बता दे कहाँ से आ रही कांग्रेस की सीट मुझे, नॉर्थ मैं में तेरे तो को इन्होंने आई चेंज माई स्टेटमेंट। नॉर्थ में तो 40 नहीं मारा इन लोगों ने, मतलब अरे मेरे को साउथ में भी वो जो है, तो तेलंगाना में भी कितनी, 5 6 सीट तेलंगाना में मैक्सिमम। इनको अगर मिली भी तो 3 4 सीट जो है कर्नाटक में मिलेंगी, 3 4 सीट इनको केरल में मिलेगी। तो मैं तो फिर भी 40 दे रहा हूँ उनको, पता लगा 40 में ना टच करेंगे। तो 40 से नीचे ही रहने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ तुझे। ये कांग्रेस तो पता खत्म है, तो मतलब राहुल गांधी जितना रहेगा तो वो तो और नीचे डुबेगा इनको। इनको सबसे पहले मंथन करना चाहिए इलेक्शन के बाद। और कांग्रेस, सारे गांधी को जितने भी है ना, इनको मारनी चाहिए लात कि भैया आप हमारे अब जाइए, बहुत हो गया। हम्म। बीजेपी ने तो पूरा मतलब इनका जो मीडिया है, इन्होंने तो वो भी फैला रखा ना कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हैं। एक राहुल राहुल विरिंची के नाम पे भी है उसके पास पासपोर्ट के, इंडिया वो का। तो सुब्रमण्यम स्वामी का काम है। उसका जो बीजेपी मीडिया है ना पूरा, 2 पासपोर्ट कैसे हो सकता है किसी पे यार, दैट इज नॉट क्यों नहीं पॉसिबल। हो सकता? मेरे पास था 6 महीने के लिए। बस कहना नहीं चाहिए लेकिन था। बीइंग लेजी, व्हेन आई बिकम सिटीजन हियर, तो मेरे को यूएस का पासपोर्ट मिला, राइट। एंड आई वाज लिटिल लेजी, लेजी क्या, वो अपने ऑफिस के काम में लगी रहती ना, तो आई वाज लेजी, सो आई डिडंट सरेंडर माय पासपोर्ट। So for 6 months, though I didn't travel at all, so for 6 months I had two passports. Then I surrendered my Indian passport, फिर वो सब चीजें हैं। नहीं नहीं, वो तो खैर बात अलग है, वो तो मेरे पे मतलब, हाँ मतलब
वैसे तो बट ये कि वो तो मतलब अलग टेक्निकल बात होगी ना तेरी तो। उसके पास तो दो पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के थे ना, तो ऐसा पॉसिबल कहाँ है यार। नहीं। देखो, देखो वो जो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो मूवी में दिखाते हैं ना कि पासपोर्ट की गड्डी लेके चलते, कर्नाटक अलग का सब। रॉल विरेंची। अरे यार। तो वो भी कर सकते हैं। वो कोई बचपन में मूवी देखा होगा, उसको पैशन होगा उसकी। इसकी तो बिल्कुल ही भद पिट रखी है बिल्कुल। उसको पप्पू, पप्पू बोलते हैं तो इसीलिए तो बोलते हैं। उसको एक्चुअली आई थिंक खुद ही रिटायर हो जाना चाहिए उसको, थोड़ा या तो ब्रेक ले ले पॉलिटिक्स से उसके लिए, मतलब उसको एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्रिकेटर्स को बोलते हैं थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम्हारा शायद फॉर्म वापस आ जाए। इसको भी लो लो कि भैया ब्रेक ले ले, तेरे को लोग शायद भूल जाएं कि तू इतना कितना बेवकूफ है। उसका प्रॉब्लम क्या है कि ही इज सो एडमेंट, ही इज वेरी रिजिड गाय। उसके में देखो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, अब उसके एफर्ट्स पे क्वेश्चन कम करने का मन करता है अभी भी, बट कम करने का मन करता है। बट ही इज सो एडमेंट, तो एक प्लस बात बता, उसकी उसका पूरा पॉलिटिकल एक्यूमेन निगेटिव है। चुनाव पूरा दाव पे लगा हुआ है। उसको कम से कम दिन में 5-6 रैली करनी चाहिए हर जगह। हाँ, वो करता है 2-3 दिन में एक बार कहते हैं। हाँ तो किस टाइप की अब मेहनत कर रहा है मोदी, जो है 4-4 रैली कर रहा है रोज। वो तो बहुत करता है। तो अगर उसको मोदी। मतलब जबकि उसको पता है कि मैं वापस आऊंगा मोस्टली, फिर भी वो 4-4 रैली कर रहा है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार रहा है। तो ऑपोजिशन ने किसने रोका ऑपोजिशन को एफर्ट करने से? अबे ठीक है, तुम्हारे हम्म। को रिजल्ट ना आए पर एफर्ट तो करो, कर्म करो। फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? फल की इच्छा से ही तुमने कर्म करना बंद कर दिया था ना। उसका उसके ना माइंड में जो मेरे को लगता है कि उसको ये लगता है ये मेरी मेरी। बहुत ही समझता ना वो इंडिया को। हाँ, वो इज द राइट वर्ड, कि ये मैं तो ओनर हूँ। ये हाँ, सब कौन आ गए, ये तो मेरे साले, वो। मैं तो यहाँ हाँ। का महाराज दरिराज हूँ, शहनशाह हूँ। तो हाँ, मोदी सीख तो कहता उसको शहनशाह। तो वो उसका वो है। एनीवेज, चलो ठीक है। इस पे तो एक एपिसोड अलग से करते हैं। चलो फिर, तो ठीक है कंक्लूड चलो। करते हैं इंडिया को, हाँ वही, मतलब गुड डिस्कशन। 8 से 10 आई थिंक इनकी टोटल, ये नॉर्थ ईस्ट और ये जितने भी हैं हाँ। यहाँ इसमें आएंगी। ठीक है चलो फिर। ठीक है। चलो जी, बाय बाय। हम्म।